बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्तापलट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेशी सेना के बीच अब तनाव बढ़ गया है। सेना के प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने सरकार को अवैध करार दे दिया है, तो बौखलाए मोहम्मद यूनुस ने भी इस्तीफे की धमकी दे दी है। और इस बीच राजधानी ढाका में एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया और यह ऐसी आशंका जताई जा रही है। आज ढाका में अहम प्रदर्शन रैली है। अंतरिम सरकार के मुखिया डॉक्टर यूनुस से कुछ विपक्षी दल मुलाकात कर सकते हैं। एक बार फिर से तख्तापलट की आहट पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में। अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस की सेना से ठन गई है। बांग्लादेश के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम है। इन दिनों में या तो सेना यूनुस को हटा सकती है या फिर यूनुस सियासी दलों के साथ मिलकर फौज को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। बांग्लादेश फिर टकराव के रास्ते पर। इस बार टकराव फौज बनाम यूनुस। यूनुस सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं। सेना ने दिया चुनाव का अल्टीमेटम। महज 9 महीने पुरानी ये तस्वीरें हैं जब छात्रों के आंदोलन ने बांग्लादेश को भीतर तक हिला दिया था। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ ये हिंसक बगावत थी, जिसके बाद शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में बिना किसी खून खराबा के तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना तब से भारत में है। 84 बरस के मोहम्मद यूनुस बतौर चीफ एडवाइजर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, लेकिन 9 महीने के भीतर ही अब ये जंग फौज बनाम यूनुस हो गई है। फौज हर हाल में दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे चुकी है, जबकि यूनुस जनवरी से जून 2026 के बीच चुनाव की बात कह रहे हैं, यानी चुनाव टाल रहे हैं। अब आगे क्या होगा, ये आज होने वाले 2 प्रमुख घटनाक्रमों पर टिका है। यूनुस समर्थक आज ढाका में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसको नाम दिया गया है मार्च फॉर यूनुस। शाहबाग में होने वाली रैली में 2 बड़ी मांगे उठाई जाएंगी। पहले यूनुस को 5 साल सत्ता में रहने दो। दूसरी मांग ये कि पहले सुधार लागू हो और उसके बाद चुनाव की बात हो। अनिश्चितता के बीच बीएनपी और जमाते इस्लामी के सीनियर नेता डॉक्टर यूनुस से मुलाकात करेंगे। हिफाजते इस्लाम के बांग्लादेश के नेता मामूनू अल हक यूनुस के समर्थन में रैली कर चुके हैं। हक कहते हैं कि पहले सुधार हो और फिर चुनाव कराए जाएं। उधर बीएनपी सत्ता से ज्यादा वक्त दूर रहना नहीं चाहती। बीएनपी ने यूनुस को चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है, यानी बांग्लादेश में अब दोबारा से टकराव के हालात बन रहे हैं और कभी भी चिंगारी आग में भड़क सकती है। आज तक ब्यूरो। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, क्या भविष्य दिखता है बांग्लादेश का? क्या सेना यूनुस को बाहर का रास्ता दिखा देगी या फिर यूनुस सेना को बैकफुट पर ढकेलेंगे? देखिए, जिस तरह की सियासी हलचल इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, उसने में पिछले 48 घंटे में कहीं ना कहीं यूनुस सरकार ने ये साफ कर दिया है अपना रुख। सेना ने पहले अल्टीमेटम दिया और ये कहा कि दिसंबर तक चुनाव कराने चाहिए, लेकिन यूनुस सरकार के मंत्री रिजवाना हसन, जिसका इंटरव्यू हमने दिखाया, वो कल साफ कर चुकी है रुख, ये कहते हुए कि दिसंबर और अगले साल के जून के बीच में कहीं ना कहीं चुनाव हो सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। हालांकि बीएनपी जो प्रधान विरोधी दल है और सबसे महत्वपूर्ण दल इस वक्त बांग्लादेश में है, वो भी ये कह रही है कि दिसंबर तक चुनाव अगर ना हो तो बीएनपी रास्ते पे उतर के यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं यूनुस चाहती है कि जो पॉलिटिकल कंसेंसस वो बने और एक टाइमलाइन दिया जाए कब चुनाव होगा, लेकिन सरकार और यूनुस खुद नहीं चाहते कि अभी जल्दबाजी में कहीं ना कहीं बांग्लादेश में चुनाव हो। और यही एक बड़ी वजह है कि ये गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांग्लादेश की कमान संभालने वाले डॉक्टर यूनुस 9 महीने के भीतर ही इतने महत्वाकांक्षी हो गए कि उनको अब लंबे वक्त तक सत्ता चाहिए। यूनुस ये भुला बैठे हैं कि अगस्त में अंतरिम सरकार बनी थी, लेकिन इन 9 महीनों के भीतर यूनुस ने इतना तेजी से सियासी एजेंडे पर काम किया कि आज फौज के लिए उनको झुकाना इतना आसान नहीं रह गया।
बांग्लादेश में एक बार फिर से अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। कभी भी फौज कोई बड़ा कदम उठा सकती है। जिस फौज ने छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, वही छात्र अब यूनुस के समर्थन में आ गए हैं और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उर जमान मोहम्मद यूनुस को सीधे तौर पर धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो 84 साल का बुजुर्ग बैंकर बांग्लादेश की कमान संभालने को लेकर हिचक रहा था, वही अब सत्ता में बने रहना चाहता है, वो भी पूरे 5 साल के लिए। सवाल ये कि इसके लिए यूनुस क्या कर रहे हैं। यूनुस सेना से टकराव मोल ले रहे हैं, यूनुस छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनुस कट्टरपंथी पार्टियों को भी साथ ले चुके हैं, यूनुस पक्के सियासतदान की तरफ बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने चुपचाप सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। देखिए ये पोस्टर इस बात की गवाही दे रहा है। यूनुस के पोस्टर बैनर लेकर लगातार उनके समर्थक आज एक रैली कर रहे हैं। इसके पीछे भी यूनुस ही है। वो सेना पर दबाव बनाना चाहते हैं, छात्रों और दूसरी सियासी पार्टियों के जरिए। दबाव इस बात का कि सेना जल्द चुनाव पर जोर न दे। जमात इस्लामी और कुछ दूसरी कट्टरपंथी पार्टियां भी यूनुस के साथ। यूनुस चाहते हैं कि पिछले साल की तरह ही इस बार भी छात्र सड़कों पर आ जाएं। इस बार इस मांग के साथ कि यूनुस को बना रहने दिया जाए। इससे पहले यूनुस इस्तीफे का दाव भी चल चुके हैं। इस्तीफे का दाव चलने के पीछे भी वजह है, वो जल्द से जल्द सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। हालांकि यूनुस का विरोध भी हो रहा है। भारत में बैठी शेख हसीना खुलकर यूनुस का विरोध कर रही हैं और उन पर कई तरह के आरोप भी लगा रही हैं। शेख हसीना कहती हैं, वो ऐसा शख्स है जिसे लोगों से कभी मोहब्बत नहीं थी। यूनुस ने गरीबों को छोटे छोटे कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर दिए और इस पैसे से कई देशों में ऐशो आराम की जिंदगी जी। उस वक्त हम यूनुस की चालाकी नहीं समझ पाए, इसलिए उसकी मदद करते रहे, लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ वो अमीर होता गया। बाद में उसमें सत्ता की भूख पैदा हो गई, जो आज बांग्लादेश को जला रही है। आखिर यूनुस क्या चाहते हैं? यूनुस का मकसद है कि चुनाव को ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए टाला जाए। यूनुस अपनी सियासी जमीन तैयार करना चाहते हैं। यूनुस सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। यूनुस चाहते हैं कि सेना का दखल उनके काम में ना हो, लेकिन उधर सेना है जो यूनुस को ज्यादा वक्त देना नहीं चाहती। सेना ने कई तरह के अल्टीमेटम दिए हैं। बांग्लादेशी जनरल ने यह भी कहा है कि मोहम्मद यूनुस सैन्य मामलों में हस्तक्षेप बंद करें और प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर जैसे प्रमुख मुद्दों की जानकारी सेना को देते रहें, क्योंकि वो कोई चुनी हुई सरकार के नेता नहीं है। अब देखना यह होगा कि सेना यूनुस को झुका पाती है या फिर कुछ पार्टियों की मदद से यूनुस सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ले जाते हैं। आज तक ब्यूरो।